हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। आज जो लेक्चर होने वाला है, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट किया जाता है वो कौन कौन से तरीके से किया जाता है। हम लोग ने पिछले लेक्चर में ये सीखा था कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का जो तरीका होता है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल से किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके कंडक्टर के अंदर हम लोग दो एंड पे पोटेंशियल यानी वोल्टेज क्रिएट करते थे, राइट। तो अब हम लोगों को ये डिस्कस करना है कि ये वोल्टेज को अलग अलग इंडस्ट्री में यानी कि जो पावर जनरेशन प्लांट है उसके अंदर कैसे जनरेट किया जाता है, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले। तो सब लोगों को इस लेक्चर को लास्ट तक देखने का है, सारे कंसेप्ट आपके जो है वो क्लियर हो जाएंगे। हाउ इलेक्ट्रिसिटी आर जनरेटेड इन वेरियस टाइप ऑफ पावर प्लांट। और हम लोग ने ये भी देखा था कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का प्रोसेस होता है दैट इज आप लोगों को मैकेनिकल वर्क करना होता है टरबाइन को रोटेट करने के लिए। टरबाइन को रोटेट करने से हम लोगों का जनरेटर रोटेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। और हमने ये भी सीखा था कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का जो तरीका दैट इज टरबाइन को रोटेट करने का तरीका अलग अलग पावर प्लांट में अलग अलग होता है। उसी को आज के लेक्चर में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और हम लोगों का जो अलग अलग टाइप का पावर प्लांट होता है लाइक थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो भी है वो सब हम लोग डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, डिफरेंशिएट कर पाएंगे और हम समझ पाएंगे कि इनका नाम अलग अलग क्यों है, इनका प्रोसेस क्या है। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस बिगिन। तो नाउ यू कैन सी लेक्चर नंबर 2 है। यहाँ पे हम थर्मल एनर्जी बेस्ड इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन को डिस्कस करेंगे, यानी कि जो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है वो थर्मल पावर प्लांट है और थर्मल पावर प्लांट में किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी टरबाइन को रोटेट करके जनरेट किया जाता है, इस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर हमारे पास थर्मल पावर प्लांट है तो ऑब्वियसली एज इट इज ए पावर प्लांट, वहां पे इलेक्ट्रिक पावर ही जनरेट होगा, इलेक्ट्रिसिटी ही जनरेट होगा। और प्रिंसिपल कौन सा यूज किया जाएगा? सेम प्रिंसिपल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, राइट। वही प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल व्हेनेवर मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए कंडक्टर चेंजेस ए पोटेंशियल डिफरेंस इज जनरेटेड अक्रॉस द कंडक्टर। अगर आपके पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, अगर उसमें आप एक वायर को मूव करोगे यानी कि वायर के ऊपर जो भी मैग्नेटिक फील्ड लिंक है वो चेंज हो रहा है, तो वायर के दोनों एंड में पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा। ये कंसेप्ट हम लोगों को पता है, राइट। अब ये कंसेप्ट को कैसे थर्मल पावर प्लांट में यूज करते हैं उसको देखना है। उसका एक जनरल रिप्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पे दिखाया है। देखो इसमें क्या होता है, द टरबाइन इज रोटेटेड यूजिंग स्टीम जनरेटेड फ्रॉम बॉइलिंग वाटर यूजिंग कोल। बेसिकली थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, देखो एज द नेम सजेस्ट थर्मल हीट, हम क्या करते हैं जो टरबाइन होता है उसको स्टीम से रोटेट करते हैं। स्टीम कैसे बनाया जाता है? वाटर को बॉयल करके। वाटर को बॉयल कैसे किया जाता है? कोयले की मदद से, कोल की मदद से। द टरबाइन इज रोटेटेड यूजिंग स्टीम जनरेटेड फ्रॉम बॉइलिंग वाटर यूजिंग कोल। तो कोल की मदद से हम लोग क्या करते हैं, वाटर को हीट करते हैं। वाटर हीट करने से उसमें से स्टीम निकलता है और स्टीम को हम लोग क्या करते हैं, टरबाइन के ऊपर गिरा के टरबाइन को रोटेट करते हैं। टरबाइन जनरेटर से कनेक्टेड होता है, आपको पता है, जनरेटर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है, ठीक है। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन देखो, फ्यूल में हम कोल को यूज करते हैं स्टार्टिंग में। ये कोल से हम क्या करते हैं, बॉयलर के अंदर वाटर, कन्वर्जन ऑफ वाटर टू स्टीम, पानी को हम लोग भाप में कन्वर्ट करते हैं, स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, वेपर में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद ये जो स्टीम है टरबाइन के ऊपर गिराया जाता है और जब टरबाइन के ऊपर स्टीम गिराते हैं तो स्टीम ठंडा हो जाता है, वापस से उसको वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, वापस से उसको बॉयलर में भेज दिया जाता है और फिर टरबाइन रोटेट होता है, जनरेटर से कनेक्टेड है, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी हमें दे देता है। तो एक ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है थर्मल पावर प्लांट का। इसको हम लोग अब देखेंगे, थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देखेंगे और ओवरव्यू से समझेंगे, समझ लेते क्या है। सी इन दिस द टरबाइन इज रोटेटेड यूजिंग स्टीम। टरबाइन जो है स्टीम से रोटेट किया जाता है, भाप से रोटेट किया जाता है, जो कि वाटर को बॉयल करने से निकलता है, राइट। तो जो वाटर को बॉयल करने से स्टीम निकलता है उसको प्रेशराइज किया जाता है, उसको एनर्जी दिया जाता है और वो टरबाइन के ऊपर गिराया जाता है। वाटर इज हीटेड, देखो प्रोसेस क्या, वाटर इज हीटेड इन ए बॉयलर। एक बॉयलर में पानी को गर्म किया जाता है, जो कोयला है, कोल यूज करे उसकी मदद से, राइट। यूजिंग द थर्मल एनर्जी रिलीज ड्यू टू बर्निंग ऑफ कोल, राइट। आप पानी को गर्म करते हो, बॉईल करते हो, किसकी मदद से? थर्मल एनर्जी यानी हीट, जो कि कोल को जलाने से बनता है। स्टीम ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इज जनरेटेड, इसकी मदद से स्टीम बनाया जाता है जिसके पास बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी होता है। तो ऐसे प्रेशर जनरेट होते हैं एंड देन द एनर्जी इन दिस स्ट्रीम ड्राइव्स द टरबाइन। इस स्टीम को टरबाइन के ब्लेड पे डाला जाता है और टरबाइन घूमता है। Thus the generator connected to the turbine rotates and electrical energy is produced। और वो टरबाइन जो रोटेट हो रहा है उसको हम लोग जनरेटर से कनेक्ट कर देते हैं और जनरेटर हमें क्या देगा, सब लोगों को पता है ये बात, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा, उसके अलावा कुछ नहीं देता है जनरेटर, राइट।
द स्टीम इज कन्वर्टेड बैक इनटू वाटर, स्टीम ठंडा हो जाता है, वापस से पानी बन के बॉयलर में चला जाता है, एंड द वाटर इज रीसर्कुलेटेड टू द बॉयलर। सिंस इस केस में देखो बहुत इंपॉर्टेंट बातें दी गई, सिंस द थर्मल एनर्जी यूज टू देयर हियर टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सच पावर प्लांट आर कॉल्ड एज थर्मल पावर प्लांट। इस पावर जनरेशन प्रोसेस में, इस प्लांट में हम लोग हीट एनर्जी यूज करते हैं किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो हीट मतलब थर्मल होता है, इसके लिए इस पावर प्लांट का नाम क्या है, थर्मल पावर प्लांट। तो दिस इज द वे हाउ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड। अब इसका हम लोग एक स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे किस तरीके से ये जो थर्मल पावर प्लांट होता है काम करता है, बनाया जाता है। देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले यहाँ पे कोल है, कोल टावर होता है, बहुत हाई ऊंचाई से कोल को गिराया जाता है। ये क्या है, बॉयलर है, ठीक है। यहाँ सॉरी हम बोल सकते हैं एक फर्नेस है जहाँ पे कोल को गर्म किया जाता है, हीट में कन्वर्ट किया जाता है। तो देखो वही कोल आ रहा है, कोयला आ रहा है, बहुत हाइट से इसको फर्नेस में डाला जाता है, भट्टी में, जहाँ पे इसको गर्म किया जाता है, जलाया जाता है। कोयले इसको जलाने से जो हीट निकलता है, वो हीट को हम लोग देखो यहाँ पे पास कर सकते हैं वाटर। ये बॉयलर है, इसके अंदर पानी है, क्या है, पानी है, तो इसमें डाला जाता है, इसके अंदर से वाटर गर्म होता है। गर्म होने से जो भी भाप कंबशन, यहाँ पे जो कंबशन से भाप निकल रहा है, ये यहाँ से हम लोग इसको निकाल देते हैं, और ये जो वाटर गर्म हुआ है, ये वाटर से स्टीम जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा, स्टीम। और ये स्टीम को हम लोग किधर भेजते हैं, देखो ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, टरबाइन है। ये क्या है, टरबाइन के ऊपर गिराते हैं, टरबाइन रोटेट होता है। टरबाइन किससे कनेक्टेड है, जनरेटर से, और जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी देता है। अब यहाँ से जो स्टीम आया था, स्टीम जो इस टरबाइन पे गिरा था, तो स्टीम तो टरबाइन को घुमा देगा, लेकिन स्टीम क्या हो जाएगा, कम प्रेशर वाला हो जाएगा, कम टेम्परेचर वाला हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। वो यहाँ पे इसको कूलिंग टावर में भेजा जाता है। किस में भेजा जाता है, देखो यहाँ से कूलिंग टावर में भेजते हैं। यहाँ पे क्या होता है, कूलिंग टावर में, यहाँ पे जो पानी रखा होता है कूलिंग टावर में, ये जो गर्म पानी जा रहा है, स्टीम जा रहा है, वो पानी को गर्म कर देता है, ठीक है। और यहाँ पे भी साथ में कंडेंस हो रहा है स्टीम, तो ऑब्वियसली वाटर रहेगा, गर्म पानी इसमें जा रहा है, और फिर हीट बाहर निकल जाता है, वेपर बाहर निकल जाता है। बाकी पानी को वापस से किस में डाल दिया जाता है, बॉयलर में डाल दिया जाता है, तो वापस से रिसाइकल करके हम यूज करते हैं। तो दिस इज स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन। और एक आप देख सकते हो जो हमारे बुक में दिया गया, ये कोल चैम्बर है, यहाँ पे कोयला रखा गया, इसको कंबशन, हीट कर रहे, जला रहे, तो इसमें से जो गैस निकलेगा, वो गैस को यहाँ पे बाहर, ये हम लोगों का जो है स्टेक टावर बोलते हैं, स्टेक टावर यहाँ पे, ये बहुत हाइट वाला होता है, यहाँ से हम लोग चैम्बर से गैस को निकाल देते हैं, जो हार्मफुल गैस रहता है। उसके बाद यहाँ पे पानी है, पानी गर्म हुआ, स्टीम जो बन रहा है वो, ये देखो ये टरबाइन है, ये टरबाइन है, यहाँ पे टरबाइन है, टरबाइन के ऊपर गिर रहा है, टरबाइन रोटेट हो रहा है, जनरेटर से कनेक्टेड है, यहाँ पे पावर मिलेगा प्लस माइनस, ठीक है। अब देखो जो टरबाइन पे वाटर स्टीम आ रहा है, वो स्टीम जो है यहाँ पे देखो कंडेंसर लगा हुआ है, कंडेंसर में जाता है, ठंडा होता है, टेम्परेचर कम होता है, प्रेशर कम होता है, और उसको कूलिंग टावर में भेज दिया जाता है। अब कूलिंग टावर में पहले से भी कुछ पानी होता है, और यहाँ से हमारा गर्म पानी जा रहा है जो कि स्टीम से बना है। यहाँ से जो गर्म पानी पहुंचा उसका हीट बाहर निकाला जाता है, वेपर एंड हॉट एयर, और जो पानी बचता है उसको रिटर्न भेज दिया जाता है, कहाँ पे, पंप से बॉयलर के अंदर। एंड इन दिस वे ए थर्मल पावर प्लांट वर्क्स, ठीक है। तो ये एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है, सब लोगों को पता होना चाहिए। अब आगे देखते हैं क्या क्या हुआ इसके अंदर। देखो आफ्टर कंबशन ऑफ फ्यूल, जब कोयला को जला लिया गया, कंबशन ऑफ फ्यूल, इन द बॉयलर द एमिटेड गैसेस आर रिलीज टू द एटमॉस्फेयर थ्रू वेरी हाई टावर। मैंने आपको बताया जो एयर निकलेगा, गैस निकलेगा कंबशन के टाइम पे, उसको स्टॉक टावर से बाहर निकल दिया जाता है, उसका हाइट बहुत ज्यादा रखा जाता है, सो दैट ये नॉर्मल एयर जो पब्लिक जिसके अंदर ब्रीथ करे उसको कंटामिनेट, पॉल्यूट नहीं करे। देन वंस द टर्बाइन इज रोटेटेड यूजिंग द स्टीम एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, स्टीम टेम्परेचर एंड प्रेशर डिक्रीजेज। जो स्टीम बन रहा है जब वो टरबाइन पे ऊपर गिरता है और टरबाइन घूमता है, तो स्टीम जो है उसका टेम्परेचर और प्रेशर कम हो जाता है। दिस स्टीम इज कन्वर्टेड बैक टू वाटर बाय दिस टेकिंग आउट हीट फ्रॉम इट। जो स्टीम बना है उसको वापस से वाटर में कन्वर्ट करते हैं, हीट को बाहर निकालते हैं, किससे, कंडेंसर से। दिस इज डन इन दी कंडेंसर यूजिंग वाटर इन दी कूलिंग टावर, राइट। द वाटर इन दी कूलिंग टावर इज सर्कुलेटेड थ्रू दी कंडेंसर, हीट एनर्जी इन दी स्टीम इज गिवन टू दी वाटर एंड द स्टीम कंडेंसर बैक टू वाटर। अब देखो क्या हुआ, जो भी कूलिंग टावर है में वाटर था, उसका हीट बाहर दे दिया जाता है, वाटर को पी वापस से रिटर्न कंडेंसर के थ्रू बॉयलर में भेज दिया जाता है। देखो द हीट एब्जॉर्ब बाय द वाटर इज देन रिलीज टू एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर पे निकाल दिया थ्रू वेपर एंड हीटेड एयर थ्रू कूलिंग टावर। अल्दो थर्मल पावर जनरेशन इज ए मेजर वे ऑफ प्रोडक्शन बट इट सफर फ्रॉम सम प्रॉब्लम।
पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में मोस्टली जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है थर्मल पावर प्लांट से होता है, बट इसमें कुछ प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को भी हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि सब लोग को समझ में आ गया, एकदम सिंपल प्रोसेस था। अब थोड़ा सा हम लोग प्रॉब्लम को, और कुछ क्वेश्चन दिया पहले उसको भी देख लेते। देखो क्वेश्चन क्या है, वाई द एनर्जी इन द कोल इज कॉल्ड एज केमिकल एनर्जी। कोल के अंदर एनर्जी होती है, राइट, कंबशन कर रहा है, एनर्जी मिल रहा है, उसको केमिकल एनर्जी क्यों बोलते हैं? बिकॉज कोल इज मेड अप ऑफ कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड की एनर्जी होती है। तो कार्बन के जो एटम्स है वो केमिकल एटम्स है, तो केमिकल एटम्स के बीच में बॉन्ड है, उनके पास एनर्जी, इसके लिए केमिकल एनर्जी बोला जाता है। द एनर्जी स्टोर्ड इन द कोल इज दी, ये कोल की स्पेलिंग रॉन्ग है, COAL होता है, कोई बात नहीं। द एनर्जी स्टोर्ड इन कोल इज द एनर्जी ऑफ द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन केमिकल एटम्स ऑफ कोल। जो केमिकल एटम्स होते हैं कोल के अंदर कार्बन के, उनके बीच का जो बॉन्ड होता है उनकी एनर्जी होती है, इसके लिए केमिकल एनर्जी। वाई स्टीम इज यूज टू रोटेट द टर्बाइन। स्टीम क्यों यूज किया जाता है? बिकॉज स्टीम के पास हाई प्रेशर और हाई काइनेटिक एनर्जी होता है, थर्मल एनर्जी होता है, बिकॉज इट हैज हाई प्रेशर एंड हाई काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट, इफ यू सी अ थर्मल पावर प्लांट यू विल ऑब्जर्व 2 टाइप्स ऑफ टावर देयर। व्हाट आर दे? हम लोग ने देखा अभी स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन, 2 टावर थे, एक स्टॉक टावर होता है, कूलिंग टावर होता है, राइट। तो देखो देयर आर 2 टावर। स्टेक टावर, स्टेक टावर क्या होता है? बहुत हाई होता है, जहां से गैसेस निकलते हैं। इट इज यूज टू रिलीज गैसेस दैट आर एमिटेड ड्यूरिंग कंबशन। और जो कूलिंग टावर होता है उसमें वाटर को ठंडा किया जाता है, यानी कि वाटर से जो हीट है और वेपर जो उसको बाहर निकाला जाता है। इट इज यूज टू स्टोर वाटर एंड टू रिलीज वेपर एंड हॉट एयर फ्रॉम दी स्टीम, राइट। सो दिस इज सम ऑफ द क्वेश्चन जो हम लोग आंसर कर पा रहे समझने के बाद, ठीक है। अब थर्मल पावर प्लांट के प्रॉब्लम्स क्या है उसको देखते। देखो, एयर पोल्यूशन ड्यू टू द बर्निंग ऑफ कोल, सबसे बड़ा प्रॉब्लम एयर पोल्यूशन। बर्निंग ऑफ कोल रिजल्ट इन एमिशन ऑफ गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड विच आर हार्मफुल टू दी हेल्थ। तो जब भी कोल को जलाया जाता है उसमें से ऑब्वियसली CO2 निकलेगा जो कि डेंजरस है, तो ये एक मेजर प्रॉब्लम। सेकेंड, along with the emission of gases due to burning of coal, soot particle are also released in the environment. This may cause serious health problem related to respiratory. जब कोयले को जलाया जाता है तो गैस तो निकलते हैं, छोटे छोटे कोल के पार्टिकल्स भी निकलते हैं, सूट पार्टिकल, एसिड्स निकलते, राइट। तो ये जब हवा में उड़ेंगे, बहुत हल्के होते हैं, हवा में उड़ते हैं, और हम लोग वहीं पे उसी एयर में सांस ले रहे हैं, आसपास में रेसिडेंशियल एरिया है, तो वो हमारे लंग्स में जाएगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो दिस इज ए नंबर 2 प्रॉब्लम। थर्ड, the reserves of the fuel used in this method, that is coal, are limited, therefore in future there will be limitation. अब हम लोग कोल यूज करें, और कोल जो है वो तो हम लोग को नेचर से मिलता है, और उसका जो लिमिट है वो एक फिक्स लिमिट है, उतना ही कोल हमारे अर्थ में है। जब वो कोल खत्म हो जाएगा, डेली यूज करें, तो हम कहाँ से लाएंगे? तो एक प्रॉब्लम और भी क्रिएट हो रहा है। तो दिस इज सम ऑफ द प्रॉब्लम इन थर्मल पावर जनरेशन। ओके, नाउ हमारे इंडिया में कुछ कुछ थर्मल पावर प्लांट है इंपॉर्टेंट, उसको देख लेते हैं। एक विंध्यानगर में जो कि मध्य प्रदेश में है, जो कि 4760 मेगावाट पावर प्लांट है। इसका कैपेसिटी है ये 4760 मेगावाट पावर जनरेट करता है, ठीक है। तो मेगावाट पावर जनरेट करना मतलब बहुत हाई अमाउंट का पावर है, यही चीज़ याद रखना, मेगावाट। जब 1000 वैट होता है तो उसको हम 1 मेगावाट बोलते हैं, ओके। तो ये 4000 मेगावाट है, तो बहुत ज़्यादा, 4760। एक वैसे ही मुंड्रा में, गुजरात में है 4620, 2 है मुंड्रा गुजरात में, एक 4620 मेगावाट का, एक 4000 मेगावाट का। इसको ध्यान से याद रखना, MCQ में आपको पूछा जा सकता है। तमनार में है जो कि छत्तीसगढ़ में है, 3400 मेगावाट का प्लांट है। चंद्रपुर महाराष्ट्र में है जो कि 3340 मेगावाट का प्लांट है। तो सबसे बड़ा अगर प्लांट आप देखोगे तो मध्य प्रदेश का, जिसका कैपेसिटी है 4760 मेगावाट। तो दिस इज सम ऑफ द टर्म्स रिलेटेड टू पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट। तो आई होप कि सब लोग को अच्छे समझ में आ चुका है। तो इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे और सीखते रहे। जितने भी कंसेप्ट है आपके साइंस के पार्ट 2 के, पार्ट 1 के, सारे वीडियो हमारे चैनल पे प्रेजेंट है। सारे के सारे कंसेप्ट आप अच्छी तरीके से सीखते रहो, हमारे साथ जुड़े रहो। अभी इस वीडियो से अगर आपको कुछ समझ में, आपको पसंद आए, फटाफट लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब भी करना है। इसी तरीके से सीखते रहे, हमारे साथ जुड़े। हैव वंडरफुल लर्निंग, हैव वंडरफुल डे। थैंक यू वेरी मच।